हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा की कहानी, जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती है। अब बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो बताते हैं। बचपन में हम सब ने ये देखा है कि जब हमारी दादी या नानी बड़े से छीके में एक खुले बर्तन में आसमान के नीचे खीर को इस तरह रखा करती थी। फिर हम लोग उनसे पूछते थे कि दादी नानी, ये खीर को ऐसे खुला आसमान के नीचे रखने से क्या होगा? तो हमारी दादी नानी बताती थी कि बेटा, आसमान के नीचे खीर रखने से आज चंद्रमा से इसमें अमृत गिरने वाला है, जिसे खाकर हम सब अमर हो जाएंगे। और फिर बच्चे यानी कि हम लोग सुबह उस खीर को बड़े ही चाव से खाते थे, जैसे कि हम सच में अमर होने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी शरद पूर्णिमा के बारे में। तो शरद पूर्णिमा जो कि आश्विन महीने में मनाई जाती है, इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां यानी कि 12 महीने और 12 पूर्णिमाएं आती हैं, जिनमें शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल शरद पूर्णिमा कब है और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों से में खीर रखने का समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर आश्विन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 17 अक्टूबर को संध्या काल 4:55 पर आश्विन पूर्णिमा का समापन होगा। इसके बाद कार्तिक माह के प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी, अतः 16 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की कहानी क्या है, क्या कथा है जो शरद पूर्णिमा की लोकप्रिय है। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक प्रकृति की थीं, खूब पूजा पाठ करती थीं, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं। रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करती थीं, साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च यानी ऊंचे परिवार में हुआ, खूब माल ढाल वाले परिवार में हुआ। इसके पश्चात भी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। अपनी आस्था को उन दोनों ने ऐसे ही बनाए रखा। हालांकि छोटी बेटी जो थी वो पूरा व्रत नहीं रख पाती थी, इसके लिए संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्ति नहीं होता था उसे। वहीं बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि संतान दीर्घायु यानी कि लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाई। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान के शोक में यानी दुख में बेचारी बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आती है। उस समय वे पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसका बेटा था जो अब जीवित नहीं था, उसके दुख में वो बैठी थी। उसी क्षण उसकी बड़ी बहन के वस्त्र के छू जाने से छोटी बहन का जो पुत्र था वो जीवित हो उठा। जब जीवित हो उठा तो ये देखकर छोटी बहन जो थी वो बेहद खुश हुई और खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उसने पूछा कि दीदी,
आप भी व्रत रखती हैं पूर्णिमा का व्रत तो मैं भी रखती हूँ, लेकिन आपको पूर्णिमा का फल मिलता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय से छोटी बहन ने विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत किया, साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। तभी से पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से जातक के हर कार्य में सफलता मिलती है। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर क्यों रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा जो होता है वो 16 कलाओं से युक्त होता है और उस रात अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों वाली होती हैं, जो शीतलता भी प्रदान करती हैं। इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है, ताकि वह चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुणों वाली हो जाए और उसे खाने से सेहत ठीक हो जाए। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की स्नान दान का मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा का जो स्नान है वो 17 अक्टूबर को सुबह 4:43 से 5:33 में रहेगा। उदय तिथि पर रहेगा और चंद्रोदय का समय है, जिस दिन व्रत का पारण करेंगे उस दिन चंद्रोदय का समय है 5:05 पर शाम के। लक्ष्मी पूजा जो कि रात में की जाती है उसका मुहूर्त है 16 अक्टूबर को रात 11:42 से प्रातः 12:32 तक 17 अक्टूबर को। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। अब शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस दौरान देवी सभी से पूछती हैं, को जागृति यानी कौन जाग रहा है। रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करने वालों पर धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात वह रात भी है जिस दिन कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच महारास लीला हुई थी। इस रास को भगवान कृष्ण ने ऐसा रचाया कि शिव भी स्वयं को रोक नहीं पाए और दिव्य नृत्य देखने के लिए गोपी का रूप धरकर वहां पहुंच गए। कहते हैं इस दिन कृष्ण पूजा करने से भी तमाम तरह के दुख दूर होते हैं। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर का इतना महत्व क्यों है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले आकार में बड़ा और औषधीय गुणों वाला यानी औषधीय गुण प्रदान करने वाला और चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसी वजह से इस दिन पारंपरिक रूप से गौदुग्ध या फिर दुग्ध में चावल की खीर बनाकर उसे संपूर्ण रात्रि के लिए या फिर कुछ समय के लिए आप चांदनी में रखा जाता है, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधीय और दैवीय गुण समाहित हो जाते हैं। सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए इस दिन चावल दूध की खीर चांदी के बर्तन में या फिर नॉर्मली आप जिस भी बर्तन में रखते हैं खाने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। तो ये थी हमारी शरद पूर्णिमा की कथा और संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।